फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंद। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो गम नहीं, हम मर भी जाए तो गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। सभी दोस्त एक बार बोलेंगे भारत माता की। जहां पर बैठे हैं जय बोलिए, लाइव चैट में बोलिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए। जो दिन भर में नौजवान सुनते हैं वो बोलिए भारत माता की जय। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम। अपने खून से जिसने जमी को सींचा है उन बहादुरों को मेरा सलाम है। नमस्कार, जय हिंद। आपके साथ आपका दोस्त बहुत ही शानदार लाजवाब कंटेंट लेकर आया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी जोश, जुनून और एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है। आपके माता पिता ने आपको भारतीय सेना में, हिंदुस्तान की सेना में जाने का आपको जो सपना देख रखा है ये पूरा करना है मेरे दोस्ती। इंडियन आर्मी में आपको इस बार जाना है, क्योंकि ध्यान रखना सफलता की कीमत जिंदगी से ज़्यादा नहीं होती मेरे दोस्ती। जो हार के निराश है उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं। इसलिए जोश, जुनून और एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है। किसी के बहकावे में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है मेरे दोस्ती। आज का सेशन बहुत ही शानदार लाजवाब होगा। इस सेशन के अंदर हम आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाएंगे। अगर आप मान के चलिए 30 में से 25 प्लस का सही जवाब देते हैं तो इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपका सिलेक्शन भारतीय सेना में जाने से रोक सकता है मेरे दोस्ती। ध्यान रखना, जोश और जुनून के साथ आपको एग्जाम तक टिके रहना है मेरे दोस्ती। सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हम मेरे दोस्त थोड़े दिन बिजी हो गए थे, इसके माफ़ी चाहते हैं। आपकी क्लास हम नहीं कर पाए, लेकिन अब आपकी क्लास मेरे दोस्त रेगुलर होगी। 3-4 दिन का आप हमें वक्त दीजिए, उसके बाद में हर सब्जेक्ट की क्लास आपकी बोर्ड पे लगेगी। ध्यान रखना, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। इसलिए जोश और जुनून के साथ पढ़ना है मेरे दोस्ती। हम आपको भूले नहीं हैं और ना ही भूलेंगे मेरे दोस्ती। हमने अपने आप से वादा किया है कि हम आपका सपना पूरा करवा के रहेंगे। आपकी ध्यान रखना, इतने दिन आपका दोस्त बिजू भाई यहाँ पर था नहीं, क्लासें नहीं ले पाया, थोड़ी तबीयत डाउन थी और बाहर था। अब आपकी क्लासें रेगुलर होगी मेरे दोस्ती। आपकी क्लासें सभी सब्जेक्ट की यूट्यूब पे लगेगी। सभी नौजवान टाइम टेबल बता देना कि सर इतनी बजे हमें इस सब्जेक्ट की क्लास यूट्यूब पे चाहिए, चाहे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, टेक्निकल का हो, चाहे नर्सिंग का हो, चाहे कलर का हो। जो भी जवान है टाइम टेबल बता देना, आपको ही बताना है। उसी टाइम टेबल 3-4-5 दिन के बाद में आपको रेगुलर क्लासें बोर्ड पे यूट्यूब पे मिलेगी। आपका सिलेक्शन मेरे दोस्त इस बार नहीं रुकना चाहिए। ये एक हिंदुस्तान के लिए नई पहल होगी, भारतीय सेना के जवानों के लिए नई पहल होगी। इसलिए आपको टाइम टेबल आपको बताना है। क्लास आपका ये दोस्त, छोटा या बड़ा भाई जो भी आप समझते हैं, ये प्रोवाइड कराएगा। आपको बस एनर्जी के साथ पढ़ना है। ये एनर्जी मेरे दोस्त कम नहीं होना चाहिए। तो लड़के बोलते हैं कि बिज्जू सर ने पढ़ाना छोड़ दिया। अरे मेरे दोस्ती, हम पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। अपने हिंदुस्तान को हम नौजवान तैयार करके देंगे। आपके अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। तो आज के सेशन में मेरे दोस्त हम आपको क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया है। जो ऑप्शन बी बता रहा है 1919, वो बिल्कुल सही बता रहा है। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता होगा मेरे दोस्ती। इनसे रिलेटिव क्वेश्चंस भी आप याद कर सकते हो। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, 1917 में चंपारण आप सभी को पता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम है तस्लीमा नसरीन, खुशवंत सिंह, मैगस्थनीज, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। मान के चलिए इस सेशन से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे तस्लीमा नसरीन, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्तों, बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली किताब किसने लिखी? तो मेरे दोस्त दिल्ली किताब है ये खुशवंत सिंह ने लिखी थी। इंडिका किताब है, इंडिका पुस्तक है, ये मेरे दोस्ती मैगस्थनीज ने लिखी थी। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद।
ये आपको बताना है। कंफ्यूज करने के लिए देखिए मेरे दोस्त, आप दिमाग यहाँ पर भी लगा सकते हो। क्वेश्चन में आपको राज्य दिया है और यहाँ पर आपको कुछ अलग दिया है, ठीक है ना। ऐसे आप इंडियन आर्मी एग्जाम में बस माइंड वाले ही क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। मुंबई के अंदर मेरे दोस्त गेटवे ऑफ इंडिया है, वो मुंबई में है, आप सभी को पता है। इंडिया गेट है ये मेरे दोस्त दिल्ली में है। इंडिया गेट, लाल किला, जामा मस्जिद ये मेरे दोस्ती दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। चार मीनार है ये मेरे दोस्ती हैदराबाद में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? चेन्नई, खड़गवासला, नागपुर, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहा है खड़गवासला, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। ये आपको बताना है मेरे दोस्त। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं उड़ीसा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। ध्यान रखना रणजीत सागर बांध, जिसे थीन बांध भी कहा जाता है, रावी नदी पर है, वो मेरे दोस्त पंजाब में है। ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक के अंदर मेरे दोस्त नागरहोल है कर्नाटक में, और आंध्र प्रदेश में कौन सा है ये आपको बताना है मेरे दोस्त, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहां पर स्थित है? चित्तरंजन, वाराणसी, झांसी, उपयुक्त सभी। ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, येन, रियाल, टका। ये आपको बताना है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। रियाल, ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं रियाल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। इराक की मुद्रा मेरे दोस्त दिनार है, जापान की येन, बांग्लादेश की टका। बांग्लादेश की करेंसी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेदों में सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये आपको बताना है। वेदों में सबसे पुराना वेद आपको बताना है मेरे दोस्त। बिल्कुल ऋग्वेद जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अथर्ववेद है ये मेरे दोस्त कर्मकांड, जादू टोनों पर आधारित वेद है। सामवेद बहुत इंपॉर्टेंट है, संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, आपको सामवेद करके आना है। यजुर्वेद मेरे दोस्त गद्य व पद्यों में संकलित वेद है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये आपको बताना है तबला, सितार, सरोद, संतूर। ये आपको बताना है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं संतूरी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। इसी जोश, जुनून और एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा का सदस्य के लिए बिल्कुल 25 वर्ष। बिल्कुल बहुत अच्छा 25 वर्ष। ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं मेरे दोस्त। बहुत अच्छा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ये आपको बताना है। रंगास्वामी कप, ये कप ट्रॉफियां मेरे दोस्त एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हॉकी। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं हॉकी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम है? अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा इज राइट आंसर। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बचेंद्री पाल, संतोष यादव, राकेश शर्मा, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं बचेंद्री पाल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। ये आपको बताना है दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहा है पश्चिम बंगाल, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में
तिलियों की संख्या आप सभी को बताना है। तिलियों की संख्या 12, 18, 24, 32। तिरंगे झंडे में अशोक चक्र की तिली आपको बताना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहा है 24, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा। अब मेरे दोस्त हम जीएस के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं और जीएस का टीचर आपको बोर्ड पे बिल्कुल जीरो से कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब पे बोर्ड पे करवाएगा, निश्चिंत रहिए। और जिन्होंने पहले जो रजिस्टर्ड करवा लिया है वो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। आप सभी से कांटेक्ट किया जा रहा है। अगर आप बार बार कॉल करोगे तो मैं आपको बार बार कहता हूं आपका ही नुकसान है मेरे दोस्ती, हम क्लास रेगुलर नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आप 3-4 दिन का वेट कीजिए, उसके बाद सभी टीचर्स आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ टाइम टेबल बताना है कि सर इस सब्जेक्ट की क्लास हमें इतने बजे अगर मिलेगी तो हमारा पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। ये आपको डिसाइड करना है, टीचर हम आपको ला के देंगे चाहे कहाँ से भी लाना पड़े। क्वेश्चन कहता है एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा। आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्वनि की आवाज को किस स्केल पर मापा जाता है। हर्ट्ज, डेसिबल, बैरोमीटर, कैंडेला। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ध्वनि की आवाज को किस स्केल पर मापा जाता है। डेसिबल, बिल्कुल। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं डेसिबल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है मेरे दोस्ती। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है। इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहा है 332 मीटर पर सेकंड, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है। कपड़े धोने का सोडा, खाने का सोडा, साधारण नमक, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। खाने का सोडा इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है। विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। ये आपको बताना है सूर्य प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। विटामिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लेग बीमारी किससे फैलती है। कुत्ता, चूहा, मच्छर, उपयुक्त सभी। ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहा है चूहा, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है मेरे दोस्त, क्योंकि ध्यान रखना इंडियन आर्मी का फिजिकल मेडिकल बार बार क्लियर नहीं होता, इसलिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है मेरे दोस्त। इस बार आपको भारतीय सेना में जाना है तो जाना ही है मेरे दोस्त, डेफिनेटली। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोली चलने के बाद बंदूक के पीछे की ओर धक्का मारना कौन से नियम के अनुसार है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति के तीसरे नियम या ओम का नियम। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं न्यूटन की गति के तीसरा नियम, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जंतु जो पौधे एवं जंतु दोनों का आहार करते हैं क्या कहलाते हैं। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं सर्वहारी, सर्वहारी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य प्रकाश में यह 7 रंग आते हैं। ध्यान रखना ये सूर्य के जो 7 रंग है ये एग्जाम के लिए अभी नोट कर लेना। 2 नंबर आपको पक्के करके जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आप सभी राइट बता रहे हैं। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं विबग्योर। स्पेलिंग का मेरे दोस्त ध्यान रखना हिंदी में होती है बनी आ है पनीला। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओजोन परत हमें सूर्य के कौन से
हानिकारक तत्वों से बचाती है। एक्सरे, अति प्रकाश, गामा रे, पराबैंगनी विकिरण, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं पराबैंगनी किरणें, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। मान के चलिए इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सकता है, आपको तो बस जुनून के साथ पढ़ना है मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 रुपए प्रति दर्जन की दर से 18 किलो की लागत होगी। ये 2 क्वेश्चन मेरे दोस्त हम आपको SW के लिए मैथ्स के प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। आपको राइट आंसर बताना है पूरा सेशन देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, पूरा सेशन देखने के बाद आपको मेरे दोस्त ही बताना है, ठीक है। और जो नए कैंडिडेट है उन सभी को मेरे दोस्त हम बता देते हैं कि अब ऐप के अंदर कोई भी नौजवान रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने करवा दिया है हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, आपको कॉल नहीं करना है, हम स्वयं आपके पास ही कॉल करेंगे, ठीक है। बाकी आप हमें टाइम टेबल बता दीजिए यूट्यूब पे आपको किस सब्जेक्ट की कब कब क्लास चाहिए, तो आपको 4-5 दिन के अंदर अरेंज हो जाएगी सभी क्लासें। आपको बस जोश और जुनून के साथ पढ़ना है और मेरे दोस्त टीचर का मजाक नहीं उड़ाना है, ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए। जो तैयारी करता है भारतीय सेना की, इंडियन आर्मी की, वो कभी ध्यान रखना गलत कमेंट नहीं करता है। अगर कोई करता भी है तो वो तैयारी दिल से भारतीय सेना की नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। ध्यान रखना सफलता की कीमत जिंदगी से ज्यादा नहीं होती मेरे दोस्त, सफलता की कीमत जिंदगी से ज्यादा नहीं होती। जो हार के निराश है उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं। आप उन नौजवानों से पूछिए जो बार बार इंडियन आर्मी के अंदर फेल होते हैं, उनको आप पूछिए मेरे दोस्त कि तैयारी करने में कितनी दिक्कत होती है। जो पहली बार पेपर में बैठता है वो कुछ भी लिख देता है, उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। लेकिन मेरे दोस्त जिस दिन आप भारतीय सेना के पेपर में बैठोगे उस दिन आपको पता चलेगा कि सर ने जो पढ़ाया, सर ने जो दिया, उसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये हमारा रिकॉर्ड भी है और वादा भी है। सभी क्लासेज बहुत ही जल्द बोर्ड पे क्लास होगी। हमारी 1-2 दिन मेरे दोस्त क्लास यूट्यूब पे आपको नहीं दिखेगी तो आप डिमोटिवेट मत होना। हम टीचर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनको हम राजी कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद में सभी क्लासें बोर्ड पे मिलेगी। तो सभी जाते जाते एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले। शानदार लाजवाब अच्छे अच्छे आप कमेंट्स कीजिए ताकि हमें मोटिवेट, जितना हमें एनर्जी मिलेगी कंटेंट आपको उतना बेहतर मिलेगा मेरे दोस्तों। सभी दोस्त बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको वापस जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।